हेलो हेलो हेलो, कैसे हैं आप। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग एकदम खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो मैं माजरत चाहूँगा इतने देर से वीडियोस अपलोड करने के लिए। बट खान साहब ए फरहान खान ए हमारे अलिफ मियाँ है ड्रॉप्ड अनदर ट्रैक जिसका नाम है मुझे रोक लो। और इसमें मुझे जो बोल्ड लेटर्स में दिख रहा है वो है दो थिएटर के बहुत बड़े आर्टिस्ट, बॉलीवुड के बहुत बड़े नाम जो कि हैं कुमुद मिश्रा एंड शिवा चड्ढा। इन आर्टिस्ट को आपने ऑब्वियसली कहीं ना कहीं वेब सीरीज में या फिर किरदारों में बॉलीवुड के देखा होगा, लेकिन यार इट इज़ अ वेरी लीजेंडरी थिंग कि जब एक आर्टिस्ट पुल अप करता है और वो बॉलीवुड से उठाकर या फिर थिएटर आर्टिस्ट, फेमस थिएटर आर्टिस्ट को उठाकर अपने वीडियोस में ले आता है। फरहान खान साहब हैज़ बीन दैट काइंड ऑफ गाय जिन्होंने जब अलिफ लैला रिलीज करी थी तो पूरी मेहनत और मशक्कत लगा दी थी। उसमें एक ऐसा इंसान है जिसने 2 पार्ट्स में एल्बम रिलीज करी। सेकेंड पार्ट पहले आया था, फर्स्ट हमें बाद में देखने के लिए मिला, बट सारे के सारे गाने आज भी मैं रिपीट मोड पर सुनता हूँ एंड आई वुड रिकमेंड यू टू कि आप लोग भी वो गाने सुनो यार। क्या गाने हैं यार वो, तो मुझसे अब सब्र नहीं हो रहा है। हम लोग सीधे चलते हैं इस म्यूजिक वीडियो में और देखते हैं इस म्यूजिक वीडियो में क्या बातचीत हुई है, क्या बोला गया है। लेकिन इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल, सब्सक्राइब करो यार। ओके सो लेट्स गेट बैक टू द गेम। ओह, अलिफ लैला द लास्ट चैप्टर। डैम, ये किसने सोचा था यार, ये किसने सोचा था यार। मतलब मैं अभी इनकी इस वाली एल्बम की बात कर ही रहा था एंड डैम ये कंक्लूजन है। वो अब तो एक्साइटमेंट बढ़ गया भाई। क्या अलिफ मियां, अरे भाई कितनी बार रास्ता बदलोगे, किस मंजिल की तलाश में हो। क्या बोलूं मैं। कुमुद मिश्रा साहब इज प्लेइंग द कैरेक्टर ऑफ अलिफ आफ्टर 30-35 ईयर्स। 30-35 साल के बाद अलिफ कैसे दिखते हैं, ऐसे दिखते हैं। क्या किया उन्होंने, वो मंजिलें तराश रहे हैं अपने लिए। डैम, क्या अलिफ मियां, अरे भाई कितनी बार रास्ता बदलोगे, किस मंजिल की तलाश में हो। मंजिल तो कब की हाथों से छूट चुकी है मियाँ। अब तो बस रास्ते बदलते हैं ताकि सफ़र ख़त्म हो चुका है हमारा, इस चीज़ का एहसास ना हो। जिंदा रहने के लिए रास्ते बदलते हैं। ये एहसास होता रहे कि कुछ तो हो रहा है ज़िंदगी में, भले ही आगे बढ़ पाए उस हादसा से नहीं फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन फ़र्क किस बात का पड़ता है कि क्या मैं अंदर से अब उतना ज़िंदा भी हूँ। डैम, ताकि सफ़र ख़त्म हो चुका है हमारा, इस चीज़ का एहसास ना हो। देखा, अलिफ को अभी भी सिगरेट पीने की लत है। ये कोई सिगरेट पीने की जगह बच्चा है। That's Shiva Chadda and definitely she will be playing the role of Laila. बुझा दीजिए आप। डांट दिया भाई, लिटरली डांट दिया कि कोई सिगरेट पीने की जगह है, बच्चा है करके। एंड डैम यार, वही चीज़ जो हमें दिखाई थी। कौन सा सॉन्ग था वो, नाम जहन से उतर रहा है, मेलोडी याद है। कितनी मासूम बनती हो नज़रों से तुम कत्ल करके, याद है ना कि जहाँ पर उन्होंने अलिफ जब सिगरेट लगा रहे थे तो उन्होंने उनके मुंह से छीन कर फेंक दी थी वो सिगरेट। वही चीज़ को करेक्टराइज करते हुए यहाँ पे मतलब कि लैला को आज भी सिगरेट से नफरत है। बच्चा है, बुझा दीजिए आप। नॉस्टैल्जिया हो रहा है भाई। लैला, मुझे सीने से लगा के गहरी नींद में सुला दो मुझको, आंखों में रखो फिर अपने गालों पे बहा दो मुझको। पहुंचना नहीं पर मुझको सूखने दो पूरा तुझ पे, मर के भी मुकम्मल तुझसे दूर तो अधूरा मुझको। मौत भी जो देनी हो तो मुझे अपनी जुल्फों में रख के फंदे लगा लो। अब हमको तुम ही संभालो मुझको, चैन नहीं मिलता मेरा, दिल मचल रहा है तेरे नाम का हर अक्षर मेरी गजल बन रहा है मुझसे। वो फरहान खान डैम यार, कोई तो बात छोड़ दो यार।
हर एक लाइन लेजेंडरी, हर एक बात लेजेंडरी। डैम। मुझे सीने से लगा के गहरी नींद में सुला दो मुझको, आंखों में रखो फिर अपने गालों पे बहा दो मुझको। मुझे अपने अंदर ही संभालो। सीधी बात यह है कि मुझे तुम्हारे इर्द गिर्द, तुम्हारे आसपास ही रहना है। अब वो तरीका चाहे कुछ भी हो, कि मुझे अपने सीने से लगा के सुला दो, अपने गालों पे रखो, उसे साफ पोछो मत, साफ मत करो, उसे बस सूखने दो। पहुंचना नहीं पर मुझको सूखने दो पूरा तुझ पे, मर के भी मुकम्मल तुझसे दूर तो अधूरा मुझको। मैं तेरे राह में मर भी जाऊंगा तो भी मैं मुकम्मल ही हूँ, तो भी मैं पूरा हूँ, लेकिन तुझसे जुदा हो जाऊंगा, तुझसे दूर हो जाऊंगा तो मैं बड़ा बिखरा हुआ, बिसरा हुआ इंसान हूँ। डैम। सूखने दो पूरा तुझ पे, मर के भी मुकम्मल तुझसे दूर तो अधूरा मुझको। मौत भी जो देनी हो तो मुझे अपने जुल्फों में रख के फंदे लगा लो अब हम। ये लाइन डैम, कितनी खूबसूरत लाइन है कि एक शायर के जहन से सोचो यार कि फरहान खान साहब ने लाइन किस तरीके से निकाली होगी, किस तरीके से जहन में आई होगी इनके कि मुझे मौत भी देनी हो तो अपने बालों में ही फंदे लगाकर मुझे मौत दे दो। डैम। को तुम ही संभालो मुझको, चैन नहीं मिलता मेरा दिल मचल रहा है। एंड वही चीज़ दिखाई जा रही है कि लैला बाल सुखा रही हैं अपने करके, एंड अलिफ बाहर बैठे हुए चाय पी रहे हैं। अलिफ पहचान चुके हैं शायद कहीं ना कहीं ये लैला है, लेकिन लैला नहीं पहचान पाई हैं अभी तक। को तुम ही संभालो मुझको, चैन नहीं मिलता मेरा दिल मचल रहा है तेरे नाम का हर अक्षर मेरी गजल बन रहा है मुझसे। नजर जो चुराओगे तो वजूद ही ना होगा तेरी। मुझसे नजर चुराओगे, मुझसे नजर चुराओगे, मुझसे नजर चुराओगे वजूद क्या रह जाएगा तुम्हारा, तुम्हारा अस्तित्व, तुम्हारा वकार क्या रह जाएगा मुझसे नजर अगर चुराओगे। कि तुम्हारे जो जीने की वजहें हैं ज़िंदगी में, एक जो अच्छा मान लो या बुरा मान लो, जो वो फ्रेज आया था तुम्हारी ज़िंदगी का एक तरीके से, वो मेरी वजह से था। तुम्हारे अंदर तो मेरी शख्सियत मौजूद है, तुम उससे छुपने की, बचने की कोशिश कर रहे हो। बन रहा है यार हर एक लाइन रोक रोक कर समझाने वाली है। लाइक गाना बहुत सिंपल है, टोनलिटी बड़ी खूबसूरत पकड़ी हुई है, मेलोडी बहुत प्यारी है, लेकिन हर एक लाइन के पीछे एक ऐसा मतलब है ना जो सोचने पर मजबूर कर रहा है कि ये आर्टिस्ट क्या है यार। फरहान खान साहब किस लेवल के आर्टिस्ट हैं यार। डैम, बहुत बिग अप्स माय ब्रदर। मैं स्टोरी ब्रेक डाउन करूंगा भाई, मुझे जो समझ में आएगा, मुझे जो दिखेगा मैं बोलूंगा भाई। ये मेरा वीडियो है, ओरिजिनल जाकर डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां सुन लो, या डायरेक्टली फरहान खान साहब के चैनल पर जाकर सुन लो मेरे भाई। चुराओगे तो का हर अक्षर मेरी गजल बन रहा है मुझसे। नजर जो चुराओगे तो वजूद ही ना होगा तेरी, नमाजों में ना बैठा तो वजू ही ना होगा मेरा। बहुत प्यारी लाइन थी ये भी कि तेरी नमाजों में ना बैठा तो मेरा वजू ही ना होगा। मैं पाक हो ही नहीं सकता जब तक मैं तेरे आसपास ना रहूं, नमाज में तेरे साथ शामिल ना रहूं। क्या बात है। ना होगा तेरी नमाजों में ना बैठा तो वजू ही ना होगा मेरा। खात्मा है तो वो तेरी गोद में लिखा हो मेरा नाम, पहले तुझसे जोड़ो फिर चाहे मिटा दो मुझे। मतलब मैं उस एंग्विश में जा चुका हूँ अपनी लाइफ के, उस दर्द में जा चुका हूँ कि मुझे पता है कि मुझे ऐसे ही ख़त्म हो जाना है, लेकिन मुझे फिर भी एक आसरा है, एक उम्मीद है कि अगर मैं तुम्हारे करीब आऊँगा या तुम मुझे अपने करीब बुला लोगी, अपने सीने से लगा लोगी, अपनी गोद में बैठा लोगी, अपने करीब बुला लोगी किसी भी तरह से, और फिर चाहे मुझे जुदा कर दोगी, तो मैं मुकम्मल हो जाऊँगा। अपना नाम मेरे नाम के साथ जोड़कर हटा दोगी तो मैं मुकम्मल हो जाऊँगा। ये किस लेवल का आशिक है समझो ज़रा। अलिफ ने किस मोहब्बत की बात करी है, किस खलूस की बात करी है कि अपनी माशूका के लिए वो हर तरीके से मरने मिटने के लिए तैयार है, जो कि ऑब्वियस हुआ भी था अलिफ लैला की कहानियों में जो हमने सुना है बचपन में। एंड डैम, दिस मास्टरपीस। खुद में लिखा हो मेरा नाम, पहले खुद से जोड़ो फिर चाहे मिटा दो। मुझे रोक लो, मुझे रोक लो, जाने न दो, जाने न दो, मुझे रोक लो। बहुत प्यारा यार। मुझे रोक लो, जाने न दो, जाने न दो।
आई थिंक दिस इज़ दैट गाय जिसके साथ लैला की शादी हो गई थी, है ना, जो पकड़ने आया था अलिफ को मारने के लिए। पुरानी कहानी है, देख लो जा, रिकॉल करो भाई जाके। भाई क्या सेंटीमेंट्स रखे हैं इस आदमी ने इस वीडियो में। बिग अप्स टू द टीम इवन, बिग अप्स टू द टीम इवन, पूरी टीम जो पीछे लगी रही है हर तरीके से। बिग अप्स यार, बहुत खूबसूरत निकल कर आया ये गाना। मेरी वालिदा को अक्सर मेरे कुर्ते की जेबों में से तस्वीर तेरी कमबख्त मिलती रही है। मैं तो अब ये करीब आई हैं छुपा भी नहीं पाता तुझको, जमाने के आगे मुझको दिमाग में ये थॉट प्रोसेस था कहीं ना कहीं कि कुछ ऐसा ना हो जाए कि कंफर्म हो जाए। हो गया कंफर्म। ही है, मैं तो छुपा भी लिरिक्स छूट रहे हैं भाई, सॉरी लिरिक्स छूट रहे हैं भाई। बहुत एक्साइटेड हूँ मैं इस गाने के लिए, सच में। मैं 5-6 बार तो सुनूंगा जाके रिपीट पे उसे, अभी से कह रहा हूँ। वालिदा को अक्सर मेरे कुर्ते की जेबों में से तस्वीर तेरी कमबख्त मिलती रही है। मैं तो छुपा भी नहीं पाता तुझको, जमाने के आगे समझ रहे हो लड़को, ये वो वाला प्यार है कि जब बटवे में अपनी माशूका का जिससे आप प्यार करते थे उसके फोटो ये रखे जाते थे। समझ रहे हो कि उस वक्त की बात है। दैट अलिफ इज सेइंग हियर कि मैं तो छुपा भी नहीं पाया, मेरी वालदा मतलब मेरी माँ को तो तुम्हारी तस्वीरें हमेशा मेरे बटवे में से मिलती रही हैं। मेरा तो उस कदर का प्यार रहा है कि बटवा अमूमन इंसान जब खोलता है तो देखता है ना तस्वीर, मोहब्बतों को याद करता है अपनी, वो 90s वाली बातचीत। डैम, क्या मतलब, माशाल्लाह यार, माशाल्लाह। मिलती रही है। मैं तो छुपा भी नहीं पाता तुझको, जमाने के आगे मुझको याद कुछ न रहता तुझको, हंसाने के आगे तेरी पैरों की मिट्टी उड़ के महकने लगी है तेरे नाम पे ही वाहे, वरना महज एक कवि मैं जिसको तेरे नाम पे ये वाहे, वरना महज एक कवि मैं। कितना रुकवाओगे यार, कितनी लंबी वीडियो करवाओगे फरहान खान साहब। क्या लिख दिए हो यार, क्या दे दिए हो ये गाना यार। रहता तुझको हंसाने के आगे, मतलब मेरा कुछ ध्यान रहता है नहीं है, तुझे हंसाने में ही मेरा दिन चला जाता है। एंड तेरी पैरों की मिट्टी उड़ के महकने लगी है तेरे नाम पे ही वाहे, वरना महज एक कवि मैं। तेरे पैरों की मिट्टी भी जब उड़ती है तो उसमें से ही मुझे महक सी आती है। इस लेवल का प्यार करता हूँ मैं तुझसे। सेकेंडली कि तेरे नाम पर ही वाह, वरना मतलब कि जब भी मैं तेरे बारे में लिखता हूँ तभी लोग वाह वाह करते हैं, वरना मैं तो एक बहुत आम सा शायर हूँ, एक कवि हूँ जो बस चीज़ें लिखता है। लेकिन मैं जब तुम्हारे बारे में लिखता हूँ तब मुझे बहुत वाहवाही मिलती है। जिसको लिखना भी नहीं आता तेरे जिक्र के अलावा मुझको कुछ भी अब फिक्र नहीं तेरी, फिक्र के अलावा मेरे जख्मों को छूना तेरा दवा से न कम है तेरी। दहलीज पे ही आके रुकते ये कदम है मुझको, दूर तुम न भेजो मुझको, पास ही रखो बस मेरी। जिंदगी है गलियां तेरी, मौत तेरी चौखट। मुझे रोक लो, मुझे रोक लो, जाने न दो, जाने न दो। टच कर रहा है भाई, ये टच कर रहा है भाई, ये वाला पार्ट टच कर रही है भाई। तेरी दहलीज पे ही आके रुकते ये कदम है मुझको, दूर तुम न भेजो मुझको, पास ही रखो बस मेरी। जिंदगी है गलियां तेरी, मौत तेरी चौखट। मुझे रोक लो, मुझे रोक लो, जाने न दो, जाने न दो। आंखें बंद कर लो भाई, कुछ कर। उफ, उफ, क्या बोलूँ मैं, वर्ड्स नहीं आ रहे मेरे पास। अब ले गया भाई ये बंदा ले गया भाई। ये अपना ओहदा मेरी नज़रों में और ऊपर ले गया भाई इस गाने से। आई रियली जस्ट लव दिस आर्टिस्ट्री, आई जस्ट लव दिस काइंड ऑफ आर्ट। डैम, बहुत खूबसूरत फरहान खान साहब। जाने ना दो, मुझे रोक लो, मुझे रोक लो, जाने ना दो, जाने ना दो। क्या बात है,
नज़रें तक नहीं मिला पा रहे अलिफ। ये शायद इमेजिनेशन ही थी कि हम अगर लड़कपन में मिलते तो हम ऐसे मिलते, ऐसे। लेकिन अब बात बहुत आगे जा चुकी है, अब वो वक्त, अब वो ज़माना गुजर चुका है। चले गए। ओके, अनडाउटेबली बहुत खूबसूरत गाना था यार। मुझे आखिरी वाले पार्ट ने सच में बहुत टच किया। मेरी आंखों में शायद आपको वो चीज़ अब ना दिखे, मुँह हाथ धोकर आ गया हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा सा परेशान कर दिया था जहन को यार। फरहान खान साहब क्या आर्टिस्ट हो यार आप, सीरियसली बहुत प्यारा गाना। जितना भी इसमें पिक्चराइजेशन, विजुअलाइजेशन किए गए हैं, बीट जो बनाई गई है बहुत सूदिंग है भाई, पूरी मेलोडी बहुत प्यारी है, लिरिसिज्म तो क्या बोलूं यार, मैं वर्ड्स नहीं है मेरे पास। मैं सुनूंगा ये गाना भी और बैठकर, पता नहीं और क्या क्या हाल निकाल लूँ मैं इस गाने में से। बहुत प्यारा गाना था मेरे भाई, बहुत प्यारा गाना था। मतलब आई डोंट नो कि इस कहानी को और कैसे एंड किया जा सकता था कि एक जो आशिकी रहती है, एक जो जुनून रहता है आशिकी में, एल्बम में पूरी वही दिखाया गया था, है ना। उसके बाद चीज़ें और बदली, पड़ाव आए, सिगरेट वाली बातचीत आई, उसके बाद फिर जब वो लेकर भी चले गए थे, है ना। उसके बाद शुरुआत में जो हमने दिखा कि शादी हो रही है, जब वो जवाब मांग रहे थे अपने सवालों के कि मेरे सवालों के जवाब दे, एंड उसके बाद हमें और भी कैमियोस देखने के लिए मिले इस पूरी एल्बम में। एंड दिस इज़ द कंक्लूजन कि हाँ जी, हार गए हम मोहब्बत में। यही होती है, कुछ कहानियाँ अधूरी ही कंप्लीट होती हैं, मुकम्मल होती हैं। क्या ब्यूटीफुल आर्टिस्ट थी यार, लाइक सीरियसली अराउंड 2 साल लग गए हैं इस एल्बम को कंक्लूड होने में, लेकिन वर्थ द टाइम। बात की जाए ना अगर फरहान खान साहब की इस एल्बम को लेकर, एक जो मैच्योरिटी दिखी उनकी लिखावट में, आप देख लो पुरानी एल्बम शायद कौन सी थी, खान साहब ही थी ना पुरानी एल्बम, वो उठाकर देख लो। उसके बाद एक किरदार था उनका जो खान साहब वाला, वो रुदाली में ख़त्म हुआ। उसके बाद गाना आया जन्नत। जन्नत में उन्होंने दिखाया कि कैसे वो उस पर्सपेक्टिव से, उस POV से देखते हैं कि जब वो जन्नत में दाखिल हो चुके हैं तो उसके बाद क्या चीज़ें अराउंड में चल रही हैं। रुदाली में उन्होंने अपना वो कैरेक्टर ख़त्म किया, उसके बाद शुरुआत हुई इस कैरेक्टर की जिसका नाम था अलिफ। एंड साथ में जो उनकी लिखावट में एक मैच्योरिटी, एक जो सस्टेंस मिलता रहा, एक जो प्यारी बातचीतें चलती रही। डैम यार, आई थिंक दिस इज़ द थिंग विच मेक्स एन आर्टिस्ट एन आर्टिस्ट। ये वही सारी बातचीत हैं जिनकी वजह से कोई भी एक आम इंसान भी जब ऐसी दिल की बातें पन्नों पर उतारता है और वो बयानात पे जब आता है ना, तभी जाकर आई थिंक ऐसे प्योर हार्टेड सोल से जो गाने लिखे जाते हैं, तभी जाकर ये गाने हिट होते हैं। और आवाज़ तो है ही खूबसूरत, और कितने प्रैक्टिसेस करी हैं फरहान खान साहब ने एक उस किरदार में निकलने की, उभरने की, जो कि इस पूरी एल्बम के वीडियो सॉन्ग्स ले लो, ऑडियोज़ ले लो, जो जिनके वीडियोस नहीं आए, एंड फाइनली मुझे रोक लो का जो वीडियो आया है, हर एक चीज़ में हमें दिखती आई है, निखरती आई है वो चीज़। वेरी वेल डन फरहान खान साहब, बिग अप्स टू यू एंड एवरीवन हु वाज इन्वॉल्व, एंड प्रोड्यूसर मोइन साहब, बहुत प्यारा काम था यार। तो ये थी हमारी आज की बातचीत। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा है, कैसे नहीं, मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं करते हैं तो मेरी ID है फील शाशा, वहाँ जाकर भी बेनता मोहब्बत दिखाएं। मैं मिलता हूँ आपसे फिर से किसी रिएक्शन वीडियो में, तब तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। पीस आउट।